हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं यहाँ पे सूजी से बने लड्डू का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि 3 चीज़ों से बनाएंगे: सूजी, खोआ, चीनी और ड्राई फ्रूट से। और ठंड के दिनों में तो सभी घरों में ड्राई फ्रूट्स और चावल के लड्डू बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सूजी के लड्डू आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि बिल्कुल गोंद के लड्डू के जैसे ही खाने में लगेंगे। मैं यहाँ पे गोंद नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें गोंद भी यूज़ कर सकती है, क्योंकि मेरे घर में गोंद किसी को पसंद नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे गोंद यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर मैंने आधा केजी सूजी लिया है। मैं यहाँ पे आधे केजी सूजी का बना रही हूँ, आप जितना चाहे क्वांटिटी में उतना बना सकती हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने सूजी को पहले भूरा होने तक भूंज लूँगी। भूंजने के बाद इसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसी में मैं लड्डू की सारी विधि बनाऊँगी, इसीलिए मैं इसी में बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। चीनी में थोड़ी-सी पानी मिलाएँगे, जिससे कि ये इसकी चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि लड्डू सॉफ्ट बनकर तैयार हो। बहुत कड़ा हो जाने पे इसे तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, इस वजह से इसे इसी तरह की आप कंसिस्टेंसी रखिएगा, जो कि मैं दिखा रही हूँ। ये तार नहीं बनना चाहिए। और इसी में मैं खोआ ऐड कर दूँगी, जिससे कि अच्छी तरह से मिल जाता है खोआ। गरम-गरम चाशनी में ही मैं खोआ ऐड कर दूँगी। उसके बाद उसी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर दूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले चाशनी बनने देती हूँ। बनने के बाद मैं इसी में खोआ ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ 250 ग्राम खोआ लिया है। आप चाहे तो जितना भी खोआ यूज़ करना चाहती हैं उतना कर सकती हैं। मैंने आधा-आधा दोनों चीज़ों का यूज़ किया है। आप चाहें तो बराबर भी कर सकती हैं। इससे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही पौष्टिक खाना है। ठंड दिनों में हर घरों में बनाया जाता है, जो कि प्रायः करके चावल के आटों से बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी से। तो ये भी बिल्कुल सूजी भी आटे की तरह ही लगता है, चावल के आटे की तरह ही। तो उसी तरह आप भी इसे बनाइए। देख लीजिए ये किस तरह खोआ मिला रहा है इसमें, इसी तरह आप मिलाकर और इसी में सारे ड्राई फ्रूट्स को भी मैं ऐड कर दूँगी, जिससे कि इसे मिलाना बहुत ही आसान हो जाए। किसी बड़े बर्तन में आप मिलाइए, जिससे कि मिलाना आसान हो जाए। इसे छोटे बर्तन के कारण मैं इसे इसी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मिलाना बहुत आसान हो जाता है इस तरह। तो आप भी इसी तरह इसमें मिला लीजिए और गरम-गरम आराम से मिल जाता है। और इसे तुरंत ही लड्डू बनाने की विधि आप शुरू कर दीजिएगा, जिससे कि यह कड़ा ना हो। नहीं तो ज़्यादा देर होने से या ठंड होने पे यह नहीं बनेगा। तो इसे गोल-गोल शेप दें, चाहे जो शेप में आप बनाना चाहती हैं, उस शेप में इसे बना सकती हैं। थोड़ा-सा इसमें कार्डेमम पाउडर भी डाल दिया है मैंने, आप भी चाहे तो इसमें डाल सकती हैं, जो कि इसका टेस्ट बदल देगा। और इस तरह आप भी बनाइए, घर में एन्जॉय कीजिए और 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकती हैं। किसी अच्छे से जार में, टाइट कंटेनर में आप इसे रख दीजिएगा, जिसको कि 1 महीने तक आप खा सकती हैं। ठंड के दिनों में तो सभी घरों में बनाया ही जाता है। तो इसी तरह आप बनाइए, एन्जॉय कीजिए। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरे लड्डू कैसे बने। और आप भी इसी तरह बनाकर लड्डू सर्व कीजिए और एन्जॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।